की महिलाएं वो हमारी सभी लोग आते हैं जब कोई प्रोग्राम अच्छा सा होता है या जब होती है, जब आप आके देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ होती है हमारे समाज की। जो भी फंक्शन होते हैं वो आज बाबा साहब की बदौलत है जो हम यहाँ पर आए हैं। सब अंधविश्वास है। अरे ये जो पंडा होते हैं इनके सब बच्चे क्या नाम है संसद में सब पढ़ने में, और हम लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत जगाएंगे। अगर इन्हें किस्मत जगानी तो अपने बच्चों की जगाओ ना। हम लोगों को क्या कहते हैं, जो हमारे लोग कमाते हैं वो सब चढ़ावे में चढ़वा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर
नाम शशिकांत है। इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग कब से कर रहे हैं यहाँ पर इस बुद्ध विहार में? ये हमारे जब से बुद्ध विहार बना है हम तभी से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा महिला मंडल है क्या यहाँ का। लगता है कुछ चेतना आ रही है बाबा साहब के प्रति या मिशन के प्रति? बहुत चेतना आ रही है। जो आज आप हमारे यहाँ महिलाएं देख रहे हैं वो सारी हमारे पहले जब तक ये बुद्ध विहार नहीं बना था तब तक तो किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से हमारा महिला मंडल भी बना है और यहाँ पर ये बुद्ध विहार बना है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी चेतना आई है और महिलाओं में काफ़ी जागृति आई है, जो कि बाबा साहब का गुणगान करने के लिए हम हर जगह जाते हैं। हर जो भी प्रोग्राम होता है हम हर जगह बाबा साहब का गुणगान करने के लिए जाते हैं। थोड़ा बाबा साहब के बारे में बताइए, आप क्या जानती हैं बाबा साहब को? बाबा साहब हमारे दलितों के मसीहा हैं। जो बाबा साहब ने जो किया है वो कोई ज़िंदगी में कोई कर ही नहीं सकता, उनके बराबर कोई आ ही नहीं सकता और ना ही किसी ने किया है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आज तक ना कोई हुआ है और मुश्किल ही होगा। जो बाबा साहब के पास डिग्रियां थी ना जितनी उतनी किसी के पास अभी तक नहीं है। महिलाओं के लिए क्या क्या बाबा? महिलाओं के लिए तो बहुत बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाया, बाबा ने छुआछूत का अधिकार खत्म करा, वोट का अधिकार दिलाया। जो हम हैं बाबा साहब की वजह से हैं। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिलवाया महिलाओं को। सबसे पहली बात ये कि जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलवाया, शिक्षा का अधिकार दिलवाया। पहले तो लेडीज को पैरों की जूती समझा जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, पर्दे में रखा जाता। ये सब अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलवाए हैं। जितने भी हमको सब अधिकार दिलवाए, पढ़ने का अधिकार दिलवाया, सभी भी किसी भी समाज की किसी भी बिरादरी की। तो आप लोगों का मन नहीं करता कि मंदिर मंदिर जाने का? नहीं, हमारा मन नहीं करता। ये हमारे लिए ये मंदिर है, ये मंदिर हमारा बुद्ध विहार हमारा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर हमारा ये है। क्या वजह इतनी बड़ी तादाद है छूत ज़्यादा है दलित समाज की महिलाओं की, लेकिन वो अभी भी कुछ मंदिरों में जाती हैं? आप कुछ महिलाएं तो आई हैं यहाँ पे? नहीं बहुत नहीं, बहुत हमारे जो समाज की महिलाएं हैं वो हमारी सभी लोग आते हैं। जब कोई प्रोग्राम अच्छा सा होता है या जब होती है, जब आप आगे देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ होती है हमारे समाज की। जो भी फंक्शन होते हैं वो आज बाबा साहब की बदौलत है जो हम यहाँ पर आए हैं। जो महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं उनके लिए क्या कहोगे, खासकर दलित समाज की जो महिलाएं जा रही हैं? जो महिलाएं जा रही हैं वो उनका अपना सोचना होगा, लेकिन है ना जो हमेशा बाबा साहब ने कहा है जागरूक करना पड़ेगा। जो भी है अंधविश्वास है, उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जो अधिकार हमें दिलाए हैं वो बाबा साहब ने दिलाए और किसी ने नहीं दिलाए हैं। पहाड़ पूजे, पत्थर पूजे, पूजे पहाड़, इससे तो चाकी भली भली पीस खा। तो आप पत्थर पूजा में विश्वास नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते। ये सब अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास है। अरे ये जो पंडा होते हैं इनके सब बच्चे क्या नाम है संसद में सब पढ़ने में, और हम लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत जगाएंगे। अगर इन्हें किस्मत जगाने तो अपने बच्चों की जगाओ ना। हम लोगों को क्या कहते हैं, जो हमारे लोग कमाते हैं वो सब चढ़ावे में चढ़वा देते हैं, ठीक है ना, वो पत्थर पे पुजवा देते हैं। अनपढ़ होके हम सब पढ़े लिखो से कभी पत्थर खा सकता है कुछ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि संसद के मंदिर में चले जाते हैं जी। वो सब संसद में जा रहे हैं और हम लोगों को कहते हैं कि अपनी किस्मत खुलवाओ, ये करो वो करो। आगे आइए जी माता जी। पानी सागर का बाबा जी ने पिलवाया। बाबा जी ने पानी है, सब कुछ करवाया बाबा जी। बाबा आप कितने साल हो गया आपको बुद्ध में हुए? हमें हो गए कम से कम 15 साल। 15 साल से मतलब ज़्यादा आप है, इसमें हैं? इतने दिन हुए होंगे 15 साल। आपने संसद की बात करी, जी। संसद में तो भी हालात बड़े खराब हैं समाज जी, के। बहुत हालात खराब है हमारी संसद में अभी भी। ये पंडा उंडा लोग हैं, सब इनकी लेडीज भकाए में आ जाती हैं। सब बेकार की बकवास की बात है, कुछ नहीं है। अगर ये जो है अब माता अगर कुछ करे, इतने मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अगर माता में शक्ति है तो क्यों नहीं जीवित करती? मैं तो ये समझती हूँ। कोरोना में क्यों मंदिरों के ताले लगा दिए? अगर माता में शक्ति थी ना तो कोरोना को भगा देती ना। ताले लगा, क्यों बड़े बड़े मंदिरों को ताले लगा दिए? ये भी हमारे बाबा साहब का अधिकार चला था, जो केजरीवाल ने खाने को दिया, ये सब कर रहा था सब। ये भी ये था कि जो गरीब लोग उनको खाने को दो, ये भी बाबा साहब के संविधान में था, ठीक है ना। लेकिन अभी आपने संसद की बात करी, जी। चुनाव हुए यूपी में, जी, जी। मायावती जी हार गई हैं, बड़ी बुरी तरह हारी। मायावती हार गई जी, लोग धोखा करते हैं वहाँ मायावती जी के साथ में। ईवीएम चोरी हो जाएंगे। ईवीएम में गड़बड़ी है, सब ईवीएम में गड़बड़ी है। बिल्कुल ये बीजेपी की चाल है कि मायावती को आने नहीं देंगे, और इसलिए ये बीजेपी की चाल है कि मायावती आ गई तो फिर से इनका राज हो जाएगा दलितों का, इसलिए बीजेपी
सब पे हावी हो रही है, और क्या। दलितों पे खास करके हावी हो रही है। लेकिन अब दलित डरने वाले नहीं है, वो सब चाल उनकी सब समझ चुके हैं, सब जागरूक हो चुके हैं, कोई भी हो। अब लेकिन दलित पीछे नहीं हटने वाले, अब पढ़े लिखे हो गए हैं, अब उनको समझ आ गई है, सब कुछ जानते हैं वो। अब क्या नुकसान होगा अगर बहन जी सरकार में नहीं, दलित समाज का खासकर जो उनका समाज है, उसका क्या नुकसान कुछ नहीं होगा, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, सब समझदार, सब समझदार हो। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा पे बहुत असर पड़ेगा दलित समाज की, जो शिक्षा अगर बहन जी का शासन होता तो उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी सत्ता आ जाए, लेकिन है ना जो हमारे पढ़े लिखे समाज है और जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाए हैं, वो हम उसको उसी मिशन को लेके चल रहे हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जी के आजकल सब चेले हो गए मान्य अमर काशी राम जी के, इतनी जागरूक जनता कर दी है। जिस घर की महिला बाहर निकल चुकी है वहाँ पे सब शिक्षित हैं। ये जो महिलाएं आगे निकल चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ लिख के सब बच्चों को पढ़ा रही हैं आजकल। कोई इन्हें पत्थर पूजने में कोई विश्वास नहीं कर रहा आजकल। अच्छा, बदलाव हो रहा है, बहुत बदलाव हो गया, बदलाव आ गया, काफी बदलाव हो गया। अच्छा, आपने जो लोक गायकी अभी आप यहाँ गा रहे थे, जी। क्या मैसेज मतलब समाज में इससे क्रिएट होगा, क्या इसका असर पड़ेगा वाकई में? उनको ये असर पड़ेगा कि जैसे मतलब लोग मंदिरों में कीर्तन करते हैं, ये हमारा बुद्ध विहार है अपना, दलित समाज का, इसमें आए और अपना योगदान करें, इकट्ठे हो यहाँ पे। बाबा साहब सभी मिलाए बाबा आगे बढ़ाना है, हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही हमारी महिलाएं यदि यहाँ पर आएंगी, उनको समझ आएगी कि हमें अपने बच्चों को मंदिरों में ना भेज के हमें स्कूलों में भेजना चाहिए। हमें खुद भी अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए इस उसमें कि बाबा साहब कैसे हालात में पढ़े हैं, उन्होंने कितनी डिग्रियाँ हासिल की हैं। परेशानी थी बाबा साहब को, तो बाबा साहब का संघर्ष याद हाँ, संघर्ष याद बाबा दिलाएंगे। साहब ने जितना संघर्ष को कर ही नहीं सकता, जितने पढ़े लिखे बाबा साहब ना कोई है ना कोई होगा। बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अगर राजनीतिक तौर पर हम देखें तो कोई पार्टी फॉलो कर सकती है अगर बसपा को छोड़ दे तो? बाबा साहब के विचारों पे कोई ऐसी पार्टी है जो चल सकती है? चंद्रशेखर ही कर सकते हैं आज के समय में, अगर कर सकते हैं तो, और बाकी कोई भी नहीं है। ये लोग तो ये चाहते हैं कि हम आज भी मंदिरों में जाके घंटियां बजाएं और हमारे बच्चे जो है एजुकेशन से पीछे रहें। लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, सब जानकारी है हमें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और मंदिरों में कभी नहीं जाने देंगे और बाबा साहब के विचारों पे हम चलाएंगे, उन्हीं के संविधान को हम आगे बढ़ाएंगे। हम उनके बहकाने में नहीं आएंगे, जनता जागरूक हो चुकी है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे कारवां को आगे अगर ना आगे बढ़ाना है और अगर आगे नहीं ले जा सकते तो उसे पीछे भी नहीं हटने देना। इसीलिए बाबा साहब ने कुछ पंक्तियां कही हैं, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना, शीशी उठा के जीना स्वाभिमान खोना ना, शीशी उठा के जीना स्वाभिमान खोना ना, जगा के चला हूँ तुमको गफलत में सोना ना, जगा के चला हूँ तुमको गफलत में सोना ना, डगर अब कठिन है आगे, डगर अब कठिन है आगे, चलना और चलाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। बस यही है जो हमें अब आगे बढ़ाना है, शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। कोई अभियान भी चलाती हैं आप जाकर, जैसे गली मोहल्लों में, गांव में कुछ बाबा साहब के बारे में गाँव बताते हैं? जाके नहीं, हम अलग अलग जाके, हमारे जो महिला मंडल है हमारा, जो हम हर जगह जो कोई भी हमें बुलाता है, जो भी हमारे दलित समाज से जो भी बिलोंग करते हैं, 14 अप्रैल हो गया, बुद्ध पूर्णिमा आएगी और जो भी पूरे महीने हमारे बाबा साहब का जन्मदिन बनता है, मनाते हैं हम लोग, तो उसी की वजह से। और यहाँ पर हर हफ्ते हम यहाँ पर प्रोग्राम, हम ही लोग जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि बच्चे पैदा होते तो पंडित जी आते थे, पंडित जी ही सब कुछ करते थे, नामकरण सब कुछ। अब हम जाते हैं और हम भीमराव का गुणगान करते हैं और हमारे भंते जी आते हैं, वही नामकरण करते हैं, वही गृह प्रवेश करते हैं, वही बच्चों की विदाउट फेरे वही शादी कराते हैं। तो कर्मकांड आप लोगों ने छोड़ दिया? छोड़ दिया, छोड़ दिया, पंडितों को नहीं बुलाते। सब दूर हो गए। अब हम
कुछ ऐसा ये ढपंग जो थे ना पंडितों के, उसको हमने बिल्कुल दूर दूर तक छोड़ दिया। आपने अभी कहा कि बाबा साहब की विचारधारा को अगर बीएसपी के अलावा कोई चला सकता तो चंद्रशेखर की पार्टी चला। स्थिति अच्छी नहीं रही। स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि अभी वो आया है, लेकिन आगे चल के मैं वादा करती हूँ चंद्रशेखर की पार्टी जरूर बनेगी और वो जीत कर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और संसद में भी जाएंगे। अभी शुरुआत है। सभी लोग सहयोग करेंगे। हम सब चंद्रशेखर जी के साथ हैं, हम सब उनका साथ देंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब बीएसपी को अपनी बार अपने दरकिनार कर दिया। वो दरकिनार इसलिए करा नहीं है, दिल से नहीं करा है, लेकिन हमें पता है कि बहन जी को डरा धमका के बीजेपी ने बैठा रखा है, इसीलिए वोट कटी है बहन जी की, इसलिए बहन जी अब नहीं चाहे कोई जीते या नहीं जीते हमारा, लेकिन हमारा वोट हमेशा बीएसपी को ही जाता है, रहेगा हम किसी और उन्हीं का ही रहेगा, चाहे पार्टी कोई भी आए। हम कभी भी किसी और पार्टी को वोट नहीं देते, हम हमेशा बीएसपी को ही वोट देते, हमेशा बीएसपी को दिया और देंगे और देंगे, बिल्कुल देंगे, बीएसपी के साथ ही चाहे कोई हारे या कोई जीते। ठीक है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।